सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। मैं भावना। खबरों की शुरुआत करते इस खबर तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज पंजाब के लोगों को वड्डी राहत दी है। मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान किया है कि सरकार 2 किलोवाट तक के कनैक्शन वाले खपतकारों के पुराने बिल का भुगतान करेगी, पर लोगों को आने वाले बिलों का भुगतान खुद करना पवेगा। इना ही नहीं, कटे गए बिजली कनैक्शन भी दोबारा बहाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छेती ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस ते काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल लोकां लई वड्डी समस्या है। मैं लगातार पिंडां ते शहरां दा दौरा कर रहा है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ फीडबैक लै रहा है। बहुत सारे लोगों के बिजली के बिलों का भुगतान ना किए जाने कारण कनैक्शन कट दिए गए हैं, जिस कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। इस नाल ही जिन्हां दे कनैक्शन बिजली के बिल की अदायगी ना होने कारण कटे गए हैं, उन्हां दे मीटर दोबारा लगाए जाएंगे। इस नाल ही उन्होंने कहा कि असीं अगली मीटिंग विच बिजली नूं सस्ता बनाउण बारे भी चर्चा करांगे। सब तो बड़ी जिहड़ी समस्या मैं पिंडां दे शहरां दे विच जाके देखी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के बिल ज्यादा आने करके वो जमा नहीं करा पाए ते उन्हां दे मीटर कट गए। हुण अज दे जमाने दे विच बिना बिजली ते रह रहे हैं कुछ बंदे, जिन्हें मेरे दिल नूं बहुत टुंबिया। मैनू दुख होया इस चीज का कि बिजली का मीटर कटिया होया है ते वो लोग बिना बिजली तो रह रहे। जो सरकारी फिगर मैनू दी गई है 55,000 तो 1 लाख के लोगों के घरां दे बिजली के कनैक्शन बिजली का बिल ना देने करके कटे। सो उहदे वास्ते अज असीं अपनी कैबिनेट दे विच विस्तारपूर्वक विचार किया है। 2 किलोवाट तक जिहड़ा कंज्यूमर है वो 53 लाख है पंजाब दे विच। टोटल 72 लाख कंज्यूमर है। सो लगभग 75-80% कंज्यूमर है जिहड़ा वो 2 किलोवाट दे विच आ जाता है। ते मैं जो सर्वे कराया, जो मैं देखिया, ये जिहड़े 2 किलोवाट तक दा कंज्यूमर है ये ज्यादा डिफॉल्टर है, इस तो बिल नहीं दे पा रहे, इन्हां दे कनैक्शन कटे गए। सो अज असीं फैसला किया है कि 2 किलोवाट के कंज्यूमर दे 2 किलोवाट दे तक दे, चाहे उसका 1 किलोवाट लोड है, चाहे उसका 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलोवाट लोड है, 2 किलोवाट तक के कंज्यूमर जिन्ने है पंजाब दे विच, जिहड़े कि लगभग 80% है या 75% है टोटल आबादी दे, उन्हां दा पिछला जिहड़ा बिल आया है, जिहड़ा पिछला बिल आया उन्हां दा, उहदे विच एक तो पिछले महीने का बिल लिखिया होया, एक बकाए लिखे हुए है भी तुसी इन्ने दे डिफाल्टर हो। वो बकाया सारा उन्हां लोकां दा असीं भरांगे। असीं सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार उन्हां दा भरेगी ते नाल जिन्हां दे बिजली दे कनैक्शन इस करके कट्टे गए कि जी वो डिफाल्टर सीगे, उन्हां दे पैसे नहीं जमा करा होए, उन्हां दे बिजली दे कनैक्शन दोबारे लगा दिते जाएंगे बिना कोई पैसा दे। इस तो इलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रेत माफिया ते जल्दी ही पूरी तरह नत्थ पाई जाएगी। सरकार दिन रात इसनूं खत्म करने लई मेहनत कर रही है। पंजाब विचों जल्दी ही रेत माफिया नूं खत्म कर दिता जाएगा अते लोकां नूं सस्ती रेता मिलनी शुरू हो जाएगी। बड़ी छेती असीं रेत माफिया दा बिल्कुल खत्म कर देना, बड़ी छेती, चाहे उन्होंने हफ्ता कह लो, चाहे बस ऐसी देखो दिन रात मेहनत विच लगे हुए हैं कि इस तरीके दे नाल सिस्टम नूं सुधारिया जाए। एक पुराना नेक्सस है, उन्हें तोड़ना है, और ऐसी उन्हें तोड़ने च कामयाब हो रहे हैं। बड़ी छेती तुसीं देखोगे कि रेत माफिया खत्म हो जाना। मैं नवी पॉलिसी लेके आ रहा, उसकी मेरी तैयारी चल रही है। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, तुसीं विश्वास रखो। इस नाल ही अगली खबर वल वधदे हां। नवजोत सिंह सिद्धू दे अस्तीफे बारे मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उन्हां दी सिद्धू दे नाल गलबात चल रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्कर दे लई पार्टी सुप्रीमो हुंदी है। उन्होंने दस्सिया कि प्रगट सिंह सने कई मंत्री सिद्धू नाल चर्चा कर रहे हैं अते जल्दी ही मसला हल हो जाएगा। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है।
तो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, किस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते। कोई बंदे सब दो लगाए अपने कोई दो मेंबर थे बात करने के लिए उनसे बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब के बिहाफ पर उनको बात करने के लिए दो बंदों की कहीं ड्यूटी लगाई है, या प्रगट सिंह जहाँ सिंगला साहब कई मंत्री साहब पर गए थे, आज या कल बात हो जाएगी, बैठकर कर रहे आपके पास हमेशा रास्ते खुले, आप कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बात की, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देना और उसके बाद वो भी आपसे बात करते, पार्टी अध्यक्ष है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको अपनी बात के नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है। नहीं, कोई कोशिश नहीं है, इंटेंशनल कोई कोशिश नहीं है। तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर, जो भी बात होने वाली होगी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਚ नहीं रहा, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाषण बड़े बड़े हैं, पंजाब के भविष्य के लिए काम करूंगा, पंजाब के वर्तमान के लिए काम करूंगा। मुझे लगता है नवजोत सिंह सिद्धू को पचा नहीं कि वह केवल कांग्रेस का प्रधान बन के रह गए। वे तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए तो सारी उथल पुथल की थी। मुख्यमंत्री पद मिला नहीं, और अब जो अंदर की रिपोर्ट है, उनके चहेतों को वह डिपार्टमेंट भी नहीं मिले जो वह चाहते थे। पंजाब का भला केवल जुबानी और पेट में सत्ता पाने की लालसा। एक इस्तीफा, दूसरा इस्तीफा, तीसरा इस्तीफा, सिर्फ 100 दिन रह गए हैं इस सरकार के, और वो भी शायद 100 पूरे नहीं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इलेक्शन कोड लग सकता है। क्या मिला जनता को? रोते तड़पते रह गए वे मजदूर जो आउटसोर्सिंग की सर्विस में पीछे जा रहे हैं, तड़पते रह रहे हैं, अभी भी थोड़ी उम्मीद रखते हैं। 50,000 से ज्यादा ठेका पर काम करते सरकारी कर्मचारी, उनको आस थी कि बादल तो धोखा दे गए, शायद अमरिंदर सिंह की सरकार हमें नौकरी पक्की कर देगी। महंगाई के मारे दबी हुई है जनता, किसानों के कर्जे माफ नहीं हो पाए, किसान सड़कों पर बैठा है, और यहाँ अप्पा धापी पड़ी है। कभी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के प्रधान दे रहे हैं, फिर प्रगट सिंह दे रहे हैं, फिर रजिया सुल्ताना दे रही है। एक कह रहे हैं टीवी वाले कि भूचाल आ गया। मुझे लगता है भूचाल नहीं आया, एक सुनामी आई है, जिसमें सरकार तो बह ही जाएगी, लेकिन हमारा जनता का क्या बनेगा। ये जो बिजली के बिल माफ करने के दावे करते हैं, अब तो इनकी अपनी बत्तियां बुझ गई हैं, अभी भी टाइम है। मैंने बहुत बार कहा है कि ईश्वर सद्बुद्धि दे के रखो कांग्रेस को, ये राहुल को ही अपना नेता बना के रखें। राहुल इनका नेता बना रहा तो हमारा भारत धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किते वादे पूरे किते जान। अगला चैलेंज किसानां दे 100% कर्जे माफ किते जान ते पंचवां बिजली समझौते रद्द किते जान। इस नाल ही केजरीवाल ने कहा कि पहली बार उन्हां दी सरकार 49 दिनां लई बनी सी, तां वी उन्हां ने लोकां नाल जुड़े सारे वड्डे मुद्दे हल कर दिते। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनने पे मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम तो चाहते हैं कि
पंजाब का विकास हो, पंजाब प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग सबसे पहले 5 चीज़ें मांग रहे हैं। इन 5 चीज़ों पे वो तुरंत कार्रवाई करें। नंबर 1, आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए, इनके खिलाफ पर्चे किए जाएं और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पहली चीज़ पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं। एक मिनट। दूसरी चीज़, बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज़ है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है। चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बरगाड़ी कांड के दोषियों को। पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरी चीज़, कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे, चन्नी साहब उन वादों को पूरा करें। या तो कहें कि कैप्टन साहब ने झूठ बोला था, मैं नहीं मानता। कैप्टन साहब ने कहा था मैं रोज़गार दूंगा सबको, और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा मैं रोज़गार भत्ता दूंगा, बेरोज़गारी भत्ता। वो बेरोज़गारी भत्ता तुरंत दिया जाना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर उसको शुरू कर दें, बेरोज़गारी भत्ता। और पिछले 4.5 साल का बकाया है, 4.5 साल का बकाया वो भी सारा दें। तो जो कैप्टन साहब ने वादा किया था बेरोज़गारी भत्ता दूंगा, रोज़गार दूंगा, कार्ड लेके घूम रहे हैं वो कैप्टन साहब के बेचारे बच्चे, जॉब कार्ड। उनको रोज़गार दिया जाए और तब तक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। चौथी चीज़, कैप्टन साहब ने कहा था किसानों के लोन माफ़ करूंगा, सारे किसानों के लोन माफ़ करें। और 5वीं चीज़, कांग्रेस ही कह रही है बार बार कि हमें पता है कैसे पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल हो सकते हैं, तो पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करें। ये 5 चीज़ें करें चन्नी साहब। ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब की जनता मांग कर रही है। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ और 40 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी अहम उनको पोजीशन दी है और पूरा उन्होंने उसमें समझो कि टॉप लीडरशिप उनको हाथ में दी है और कुर्बानी भी बहुत बड़े बड़े लोगों की दी है इस काम के लिए। और उनके मन में अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम थी तो बैठ के उनको सॉल्व करना चाहिए था, उनको हाईकमान से बात करनी चाहिए थी। और अगर कोई रेजिग्नेशन भेजना भी है तो पार्टी का इंटरनल मैटर अंदर भेजना चाहिए था। ये पब्लिकली जो किया जा रहा है इससे पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, ये सही नहीं है। आपको लगता है आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, वीडियो सामने आया कि सच के साथ है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बलि ली, अब आपको लगता है कि उनको जो मुख्यमंत्री हैं, दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं? देखो चन्नी साहब जो है वो तो एक आउटस्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर सिद्ध हो रहे हैं, महीनों का काम दिनों में कर रहे हैं। और मैं खुद हैरान हूँ कि सेक्रेटरीट में रात के 2-2 बजे तक वो मीटिंग्स करते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं और लोगों के कष्ट निवारण करते हैं। वो बहुत बढ़िया एक कांग्रेस का बढ़िया काम करें तो सिद्धू जी को क्यों नहीं पसंद आ रहा? अब ये तो सिद्धू जी जाने, मेरे को तो इसका पता नहीं है। मैं तो AICC आया हूँ, मेरे को यहाँ बुलाया गया है कुछ डिस्कशंस के लिए,
तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कभी हुआ नहीं, करता नहीं है कोई। और ऐसे सभी को भाई एक बंदा ईमानदार है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब चोर हैं। ईमानदार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं। तो आप अपनी ईमानदारी की लाइन इतनी बड़ी कर दो कि जो चोर लोग हैं ख़त्म हो जाए, उसकी लाइन कम हो जाए। जब समाज में बढ़िया लोग अच्छे ज़्यादा होंगे तो बुराई ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो एक मौका मिला है उनको, उन्होंने क्यों नहीं किया उसको अवेल, ये वही जानते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨੱਥ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹ 5 ਮੁੱਦੇ।